हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 से 4 इयर्स बेबी गर्ल्स की फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। और ये ड्रेस मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 मीटर का फैब्रिक और ये लाइनिंग है। लाइनिंग भी मैंने 1 मीटर की ही ली हुई है। आप 3 से 4 साल से 5 साल तक के बच्चे के लिए 1 मीटर में आराम से कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। तो इस तरीके का फैब्रिक है। लाइनिंग ऑप्शनल है, अगर आपको लगानी हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो नहीं लगाइए। बट लाइनिंग से क्या है, थोड़ा रेडीमेड लुक आता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो कटिंग कर लेते हैं। चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले लाइनिंग पे कटिंग करनी होगी। तो लाइनिंग को मैं डबल फोल्ड करके कुछ इस तरीके से सेट करते हुए बिछा लूँगी। तो सबसे पहले हमें घेर की मार्किंग करनी होगी। जो फ़्रॉक का नीचे का घेर होता है तो उसकी लेंथ है मेरी बेटी की फ़्रॉक की 14 इंच। और तो घेर जो है हम 14 इंच का रखेंगे, लेकिन लाइनिंग के लिए जो घेर रखेंगे हम 2 इंच कम करते हुए रखेंगे। यानी कि मैंने लाइनिंग का जो घेर है वो 11 इंच का लिया हुआ है। 11 इंच की लेंथ है। और जो फैब्रिक है चौड़ाई मैंने पूरी रखते हुए इसको मार्क कर लिया है। अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। कोई भी फ्रॉक का आप घेर बना रहे हैं और उसमें लाइनिंग लगा रहे हैं तो लाइनिंग को हमेशा 2 इंच से ही कम रखिएगा आप। अब ये फैब्रिक जो बचा हुआ है इसकी हमें निकालनी है चोली। तो उसको मैंने डबल फोल्ड करते हुए फिर 4 फोल्ड कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब इस पर हम लगाएंगे चोली का मार्क। तो सबसे पहले लगाएंगे हम शोल्डर जो है 5 इंच पर। इसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल जो है 5 इंच पर। इसके बाद लगाएंगे हम चेस्ट यानी कि फिटिंग का मार्क। तो वो है 6 प्लस हाफ इंच पर। लेंथ लगा लेंगे चोली की जो कि है 10 इंच पर, और हाफ इंच हम मार्जिन का देंगे जो स्टिच में जाएगा। तो 10 प्लस हाफ इंच पे मैंने चोली की लेंथ लगा ली है। इसको सीधा कर देंगे। तो ये चेस्ट की फिटिंग है और यहाँ पर कमर की फिटिंग लगा लेनी है हमें 6 इंच पर। इसको भी हमें सीधा कर देना है मार्क को। आर्म होल में इसके बाद हमें दे देनी है गोलाई कुछ इस तरीके से। अब लगाना है हमें गले का मार्क। तो जो गला है गले की चौड़ाई हमें रखनी है 2 प्लस हाफ इंच यानी कि 2.5 इंच। और जो लेंथ है लंबाई वो रखनी है हमें 2 इंच। ये मैं बैक गले का मार्क लगा रही हूँ और इसको राउंड शेप दे देना है। इसके बाद हम लगाएंगे फ्रंट यानी कि आगे की गले का निशान, जिसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 3 इंच और चौड़ाई है 2 प्लस हाफ इंच। और इसको भी हमें बॉक्स बनाते हुए राउंड शेप दे देना है। तो कटिंग अभी हमें करनी है बैक गले के ऊपर ही, फ्रंट गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैं बैक गले से ही कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। चोली की कटिंग कर लेनी है हमें। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर हिट करें, ताकि मेरे जो ऐसी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो देखिए कटिंग हो चुकी है फ्रंट एंड बैक पार्ट की। इसके बाद अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक के लिए सबसे पहले हम घेर निकालेंगे इसका भी। तो देखिए मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक को अच्छे से बिछा लिया है और जो घेर की लेंथ है वो है 14 इंच। इसको मार्क करती हुए जो चौड़ाई है घेर की मैंने पूरी ले ली है फैब्रिक की। आप जितना फैब्रिक हो पूरी चौड़ाई लीजिए ताकि इस पर प्लेटें अच्छी आएंगी और घेर भी अच्छा आएगा। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। ये फ्रॉक का घेर है। इसके बाद जो फैब्रिक बचा हुआ है अब हम इसमें निकालेंगे चोली। तो चोली के लिए देखिए मैंने अभी डबल फोल्ड किया हुआ है। तो पहले हम बैक पार्ट पर कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट को मैं अलग अलग कर ले रही हूँ जो लाइनिंग वाला है। तो पहले बैक पार्ट पर कटिंग करेंगे, इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने लाइनिंग को फैब्रिक के ऊपर अच्छे से रखते हुए जो पिन है उसकी हेल्प से मैं इसको जॉइंट कर दे रही हूँ। देखिए ये वाली पिन्स होती हैं, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। इससे क्या है, आप लाइनिंग जब कट करेंगे तो कहीं से भी आपकी खिसकेगी नहीं, आप कैसे भी मूव कर सकते हैं अपने फैब्रिक को। देखिए तो अगर आप बिगनर्स हैं तो और आप लाइनिंग वाली कोई भी फैब्रिक में कटिंग कर रहे हैं तो आप इन पिन का यूज़ ज़रूर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है।
पेंस का यूज़ ज़रूर करें अगर आप बिगिनर्स हैं और आप लाइनिंग वाले कोई भी फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट की भी। अब फ्रंट पार्ट में जो नेक का मार्क किया था हमने फ्रंट वाला, उसकी कटिंग कर लेंगे हम नेक की। देखिए मैं डार्क करके दिखा देती हूँ। आप ये फ्रंट नेक है। इस तरीके से ये हमें आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए चोली की कटिंग हो चुकी है दोनों पार्ट की, और ये रहा घेर, ये लाइनिंग है। अब कुछ फैब्रिक और बचा हुआ था मेरे पास, तो इसकी हमें क्या करनी है, हमें पतली पतली पट्टियाँ निकाल लेनी है। देखिए मैं सेंटर से कट कर ले रही हूँ। इसके बाद हम कुछ फैब्रिक और निकाल लेंगे। मुझे ना फ्रॉक के लिए एक फ्लावर बनाना है, तो उसके लिए मैं फैब्रिक निकाल लेती हूँ। उसके बाद इनकी मैं पट्टियाँ बना लूँगी। तो जो फ्रॉक में मैं स्टेप लगाऊँगी ना, पीछे की साइड लगती हैं जो, उसके लिए ये पट्टियाँ मैं कट कर रही हूँ। तो ये 2 पट्टियाँ उस फ्रॉक की स्टेप के लिए हो गई, और एक पट्टी से मैं फ्लावर बनाऊंगी फ्रॉक के लिए। तो ये मैंने 3 + हाफ इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फैब्रिक में हमें लाइनिंग अटैच करनी है। देखिए पिंस निकाल लेनी है, और जो फैब्रिक है फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को रखते हुए हमें इसमें स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगाएंगे आप तो सबसे पहले आप आर्म होल पर स्टिच लगाएं, और नेक पर, शोल्डर पे आपको स्टिच नहीं लगानी है। देखिए ये आर्म होल पर स्टिच लगाएंगे हम, और नेक पर हमने शोल्डर अभी स्टिच नहीं किया है। शोल्डर हमें खुला ही रखना है लाइनिंग में अभी। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट पर भी लाइनिंग अटैच कर लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट की लाइनिंग जो है वो स्टिच कर ली है। इसके बाद हमें ये लाइनिंग को पलट लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, शोल्डर जो खुले हमने रखवाए थे ना, वहीं से हमें लाइनिंग को पलट कर सीधा कर लेना है। और देखिए कितना फिनिशिंग से ये नेक रेडी हो चुका है हमारे फ्रॉक का। बहुत झटपट ये फ्रॉक बन जाती है। मात्र आधे घंटे में आप इस तरीके से अपने बच्चे की ड्रेस बना सकते हैं, और बहुत ही फिनिशिंग से, देखिए मैंने कितनी फिनिशिंग से इसका नेक रेडी किया हुआ है। तो दोनों पार्ट को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, उनके कंधे भी निकाल लिए हैं। अब बैक वाले पार्ट में हमें सेंटर में कट लगाना है। देखिए मैंने लगा लिया है इस तरीके से, क्योंकि इसके पीछे हमें बनानी है बटन पट्टी। तो मैं इसमें अब बैक वाले पार्ट में बनाऊंगी बटन पट्टी। तो कुछ मैंने इतनी पतली पतली पट्टी जो है कट कर ली है, और इनकी जो चौड़ाई है पट्टियों की वो है 2 इंच। तो 2 इंच की मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं दोनों पार्ट में लगाने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से हम एक साइड इसमें लगाएंगे, और कुछ इस तरीके से हम इसमें लगाएंगे। चलिए दोनों में स्टिच लगा लेते हैं। देखिए मैंने स्टिच लगा ली है इसमें। अब हमें इन्हें पलटना है। तो एक पार्ट में हम जो हमने पट्टी लगाई है उसको हम हाफ फोल्ड करेंगे, और एक पार्ट में हम पूरा फोल्ड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस वाले पार्ट में मैं पट्टी को पूरा फोल्ड करके इसमें इस तरीके से पलट कर इस पर स्टिच लगा लूँगी। एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, ऊपर वाले पार्ट को भी, और पट्टी को पूरी तरीके से फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो है उसमें हम हाफ फोल्ड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि जो पट्टी है बाहर की साइड हाफ दिखाई देनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये पार्ट एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। चलिए इसमें लगा लेते हैं हम स्टिच। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट में पट्टियाँ जॉइंट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, एक पार्ट के ऊपर जो हाफ फोल्ड था उस पार्ट के ऊपर जो हमने पट्टी पूरी फोल्ड की थी उसको कुछ इस तरीके से रख देंगे, और एक ऐसी सिलाई लगा देंगे ताकि ये पूरी बंद हो जाए। और जितना आपको खोलना है उतना ही खोलकर बाकी में सिलाई लगा दें। देखिए मैंने लगा दी है यहाँ पर।
और इतना पार्ट इसका ओपन है। ये हो गया बैक पार्ट से। अब हमें इसमें फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट जॉइंट करना है, यानी कि हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने फ्रंट पार्ट जो है उसको उसका इनर कुछ इस तरीके से हटा दिया है। और इस बात का ध्यान रखें जब हम शोल्डर अटैच कर रहे हों तो जो हमारा फैब्रिक है वो फेस कर रहा हो और दोनों शोल्डर की लाइनिंग है जो उसके अंदर हम बैक शोल्डर की डाल देंगे कुछ इस तरीके से। अच्छे से सेट करके हम दोनों शोल्डर पर स्टिच लगा लेंगे। अच्छे से सेट कर दीजिएगा आप। इस तरीके से अगर आप शोल्डर अटैच करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग लगती है आपके चोली में, और जो स्टिच है वो भी नहीं दिखाई देती। इनविजिबल तरीका होता है शोल्डर को अटैच करने का। देखिए मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम इसे पलट लेंगे। बैक पार्ट, ये बैक पार्ट रहा, और देखिए इस तरीके से हमने लाइनिंग पलट ली तो ये शोल्डर जो है दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग से, कहीं से भी आपको उसमें धागा या स्टिच नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से आप दोनों शोल्डर को अटैच कर लें। इसके बाद अब हम लगाएंगे इसमें फ्रॉक में फिटिंग लगाने से पहले हमें इसके लिए 2 पट्टियाँ तैयार करनी हैं जो बैक साइड में हम बांधने के लिए होती है ना फ्रॉक में, वो। तो चलिए इसमें भी हम जो लाइनिंग ओपन है इसमें भी सिलाई लगा के इसको बंद कर दें। ये रही पट्टियाँ। तो हम 2 पट्टियाँ बना लेंगे इसे फोल्ड करके कुछ इस तरीके से। और ये पट्टियाँ मैंने आपको बताया था कि 3 + ½ इंच की मैंने पट्टियाँ कट की थी, और कुछ इस तरीके से इसमें स्टिच लगा देंगे। हम इसे बंद कर देंगे पट्टियों को इस तरीके से। चलिए स्टिच लगा लेते हैं। ये मैंने दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं, और अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसे कट कर देंगे। देखिए ये वाला ऊपर के साइड है, मैंने तिरछा स्टिच लिया हुआ है ताकि लुक अच्छा लगे स्टेप बद्दी का। और अब इसे हम किसी पेन या किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसको पलट लें। देखिए तो ये पट्टियाँ जो हैं बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो ये दोनों मैंने बद्दियाँ तैयार कर ली हैं फ्रॉक में लगाने के लिए। अब इसे हम फिटिंग करेंगे चोली को। तो इसके अंदर ये हमने जो पट्टियाँ बनाई हैं इसको कुछ इस तरीके से रख देंगे, और नीचे की चोली से आप ½ इंच का गैप देकर ही ये पट्टियाँ रखिएगा, और इसके ऊपर लगा देंगे हम फिटिंग की स्टिच। देखिए हमने लगा दी है स्टिच और इसमें पट्टियाँ भी अटैच कर ली हैं। अब रही बात घेर की, तो हमें घेर करना है कंप्लीट। तो घेर में हमने नीचे की सिलाई, देखिए नीचे हमने सिलाई लगा ली है, और लाइनिंग में भी हमने नीचे की साइड सिलाई लगा ली है, और लाइनिंग मैंने फैब्रिक वाला घेर में अटैच कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो घेर के पार्ट अलग अलग हैं हम उन्हें भी जॉइंट कर देंगे। तो देखिए मैंने जॉइंट कर दिया है घेर को। अब चोली में हमें घेर अटैच करना है प्लेटों के साथ। तो किस तरीके से करेंगे, चोली को मैंने उल्टा रखा हुआ है, और इस चोली में हम जो घेर है वो अंदर डाल देंगे। घेर जो है वो सीधा रहेगा और चोली उल्टी रहेगी। इस तरीके से घेर डाल देंगे चोली में, और जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए देखिए कुछ इस तरीके से जो चोली का जॉइंट है उसमें घेर के जॉइंट को मिलाते हुए इसमें हम कुछ इस तरीके से प्लेटें डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक प्लेटें डाल दीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी प्लेटें डाल रही हूँ। देखिए तो प्लेटें मैंने डाल दी हैं, पूरी चोली में अटैच हो चुका है घेर, और ये कंप्लीट हो चुकी है फ्रॉक। अब इसमें हमें एक फ्लावर बनाना है। तो ये जो मैंने पार्ट लिया हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ था फैब्रिक, इसके चारों तरफ स्टिच लगा देंगे और बंद कर देंगे इसको। देखिए ये पूरा कवर हो चुका है। सेंटर में एक कट लगाएंगे इसके, देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए, और इस कट के अंदर से ही हमें फैब्रिक फोल्ड करना है, यानी कि पलटना है। देखिए ऐसे जो कट है उसके अंदर से हम सारा फैब्रिक जो है पलट लेंगे, और कैंची की हेल्प से अच्छे से कॉर्नर्स के निकाल लेंगे इस तरीके से। ये फ्लोवर बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत प्यारा लगता है। आप किसी भी फ्रॉक में बना के लगाइए तो बहुत खूबसूरती आ जाती है फ्रॉक में। देखिए पूरी तरह से फोल्ड हो चुका है। इस तरीके से अब हमें इसमें प्लेटें डालनी है। तो सुई धागे की हेल्प से देखिए सेंटर करते हुए एक क्रीज बना लीजिए।
अब इसमें हम सुई धागे की हेल्प से बड़े बड़े टाँके लगाएंगे। और इस जो हमने टाँके लगाए हैं उसको अच्छे से खींच देंगे ताकि ऐसी चुन्नटें बन जाए इसमें। और जो धागा था सुई में उसको हम चारों तरफ लपेट देंगे, देखिए इस तरीके से। तो जो धागा था मैंने लपेटा था उसके ऊपर मैंने कुछ स्टोन की लेस लगा दी है इस तरीके से। तो ये फुल फ्लावर बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम चोली में अटैच कर देंगे। देखिए कितना प्यारा फ्लावर बनके रेडी हुआ है। बीच में मैंने स्टोन की लेस लगा दी है ताकि जो हमने धागा लपेटा था उसके ऊपर वो दिखाई ना दे। आप चाहे तो उसके ऊपर मोती वगैरह जो भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो चोली में मैंने फ्लावर अटैच कर दिया है और हमारी फ्रॉक जो है वो बनके कंप्लीट हो चुकी है। कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल ये फ्रॉक लगी रही है देखने पर। मात्र आधे घंटे में ये बनकर रेडी हो गई है। मैंने कटिंग भी कर ली थी आधे घंटे में और इसे स्टिच भी कर लिया है। और बहुत ही फिनिशिंग से बैक पट्टी में मैंने इसमें देखिए हुक एंड हाई भी अटैच कर लिए हैं। शोल्डर से देखिए आपको कहीं से भी इसमें जॉइंट नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप फ्रॉक बनाइए अपने बच्चे के लिए। और फैब्रिक जो था वो था कॉटन सिल्क। तो बहुत ही प्यारी इस बनने पर रेडी हुई है। कुछ फैब्रिक और बचा था तो मैंने इसके फैब्रिक से बो हेयर क्लिप्स अपने बेबी के लिए बना ली है। इस तरीके से आपके अगर फैब्रिक बच जाते हैं फ्रॉक बनाने में तो आप उनसे अपने बच्चे के हेयर एक्सेसरीज भी बना सकते हैं। तो घर पे फ्रॉक बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम अपने बच्चे की मैचिंग के हेयर बॉल्स या हेयर क्लिप्स या हेयर बैंड बना सकते हैं। कैसी लगी वीडियो, फ्रॉक कैसी लगी, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करिएगा कि फ़्रॉक आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या क्या सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।